सुधांशु जी, सतीश जी की गिरफ्तारी कि दिल्ली में इनके बयान पर, स्वर्गीय अरुण जी और स्वर्गीय सुषमा जी के बाद कई लोग कहते हैं इंटरनल रिफ्ट तभी से शुरू हुआ जो आज तक आपकी दिल्ली यूनिट उभर नहीं पाई है। वो रियलिटी आप जाने। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, कमिंग टू यू, ये तो बात रियलिटी है कि आप अगर हरियाणा में, मैं सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहता, अगर आप हरियाणा में दमखम से लड़ेंगे, एंड नाउ अरविंद केजरीवाल बाहर है और अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, ही विल हैव ऑल द टाइम, तो आप किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा तो आपके मित्र सुधांशु जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक बात बताऊं। कुछ दिनों पहले एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र मिले और वो बोले कि यार आप ये जो खड़े हो रहे हो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा अरे हम कैसे सोच लें बात, हम तो सुन रहे थे कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का नुकसान नहीं है। बेसिकली आप जब खड़े होते हैं तो अर्बन वोटर को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अर्बन वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अर्बन वोटर बेसिकली जो है वो हमारा वोटर है। वो वोटर है जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, वो आपको वोट दे रहा है, और वरना उसको ना देके वो हमें वोट देता। तो ऐश्वर्या जी, ऐसी कोई जो है स्टडी नहीं हुई है किसी राज्य के अंदर जहां पे ये बात आ जाए कि हमारी वजह से जो है हम जो है वो कांग्रेस का वोट लेते हैं। गुजरात, या ऐसी भी कोई स्टडी नहीं हुई है कि हम वो जो है बीजेपी का वोट लेते हैं। नहीं, गुजरात, दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें ऐश्वर्या साहब, तो हम जब लोकसभा, गुजरात के अंदर देखिए हमने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा, और हरियाणा के अंदर जहां तक इस बार की बात है हमने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, और बातचीत भी हुई। मगर उस गठबंधन की बातचीत के अंदर जो सीटें दी जा रही थी वो बेहद कम थी, और उन सीटों के ऊपर बातचीत नहीं बनी। एक तो सीटों की गिनती कम थी, और जो सीटें दी जा रही थी वो भी सीटें अच्छी नहीं थी। सौरभ भारद्वाज, क्या मैंने सही सुना? जहां पे हमें लगा कि हमारी वजह से जो है बीजेपी ना जीत जाए। जी, क्या मैंने सही सुना अभी कि सुधांशु जी, सौरभ जी ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हो जाए? क्योंकि सौरभ जी, जैसे ही आप ये बोलते हैं तो एक इन प्रिंसिपल सवाल शुरू वाला आ जाता है कि आपकी तो पार्टी ही इनके खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। कांग्रेस का मतलब मूलभूत आपने कहा था कि दिस इज द आइडियोलॉजी विच वी आर अगेंस्ट, और आज आप उन्हीं के साथ हो गए हर जगह। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हमने तो भ्रष्टाचार और सत्ता के घमंड के खिलाफ अपनी शुरुआत की थी। वो जो आंदोलन था वो सत्ता के अंदर बैठे घमंडी लोगों के खिलाफ था। मगर आज अगर आप देखें तो कांग्रेस का घमंड तो नीचे आ गया, जनता लेके आ गई। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है उसने कांग्रेस के भी सारे के सारे रिकॉर्ड और मापदंड तोड़ दिए। जो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हम कांग्रेस के बारे में करा करते थे, सुनिए ऐश्वर्या जी, उस वक्त मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होता था, मगर कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते थे तो कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफे हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आया करती थी, सीएजी के अंदर इतनी हिम्मत हुआ करती थी कि वो रिपोर्ट उनके खिलाफ टेबल कर दे, वहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ करते थे। सीबीआई के अफसरों की इतनी हिम्मत होती थी कि अगर कोर्ट से डायरेक्शन हो गई तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आज तो किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट की डायरेक्शन भी हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कर ले। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। तो मामला कांग्रेस की खिलाफत या बीजेपी की खिलाफत का नहीं है ऐश्वर्या भाई, मामला है देश को बचाने का, देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का। वरना इन लोगों ने तो सबकी जुबान के ऊपर लगाम लगा दी। सब चुप रहेंगे, कोई एजेंसी कुछ नहीं बोलेगी, सब डर के रहेंगे। ऐसे कैसे देश चलेगा? सुधांशु जी, कितनों को डराएंगे? 140 करोड़ से प्लस का देश है। वो कह रहे हैं भाई हम कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। सौरभ भारद्वाज मतलब ऑफिशियली कह रहे हैं भाई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोशिश की थी हरियाणा में हो जाए, नहीं हुआ। उनको अब कांग्रेस से कोई गुरेज नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जो टेक्निकली सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं वो सही है। इनकी तरफ से यदि प्रयास हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन हो तो कोई गलत बात नहीं है। जो कांग्रेस ने उतावली दिखाई वो गंभीरता दर्शाती है। इसका मतलब कि कांग्रेस का जो ये दावा है कि वो हरियाणा का चुनाव जीतने की स्थिति में है, वो दावा खोखला था। उन्हें साफ समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी को साथ में लिए बगैर ये संभव नहीं है। और कांग्रेस ने सोचिए कि कितना दिल पे पत्थर या अपमान सह के किया होगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका सत्ता का स्विच, कांग्रेस की सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में तो पूरा झाड़ू लगा के साफ कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को माफ कर दिया।
मुझे लगता है, सोचिए कि ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और ये चौथी पार्टी बन गए राष्ट्रीय पार्टी टेक्निकल दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के दावे का खोखलापन साबित हो गया जो सौरभ जी ने यहां पर आकर बोला उससे। अब मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने बोला उससे इनके बारे में क्या होता है। एक कहावत होती है ऐश्वर्य जी, जब राजयोग आता है तो साथ में राज रोग भी आता है। तो जैसे इनका राजयोग का उदय हुआ और राज रोग इनको इतनी जल्दी लग गया कि हम 1951 में जनसंघ के रूप में बने, आज 73 साल हो गए हैं, हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने 73 दिन में कांग्रेस से समझौता किया था। तो रोग तो उसी जमाने में लग गया था। अब जब रोग आया तो उसकी संक्रामकता बढ़ते 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 आज इनके अंदर पूरी पार्टी को इनको खाती हुई चली जा रही है। और सतीश के सिंह जी ने जो एक बात बोली थी, मैं उनसे कहना चाहूँ, चूंकि वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, हम और सौरभ जी तो पार्टी के, वो तो आप कहेंगे, आपने कहा कि वो वॉशिंग मशीन, वो डिटर्जेंट लगता है। सतीश जी, जरा आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यह भी बता दीजिए देश को कि वॉशिंग मशीन का आरोप तो हमारे ऊपर है, वो गंदगी की गठरी कहां से है जहां से वो कपड़े निकल निकल के आते हैं और कहते हैं हम वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। तो कृपया उस गंदगी की गठरी का राज भी आप देश की जनता को बता दीजिए। सतीश सिंह, क्विक काउंटर ऑफ सौरभ भारद्वाज आ रहा है। तो मैं बताऊं, सौरभ जी आ रहा हूं, सतीश जी क्विक काउंटर। एक ही लाइन है, बोलिए बोलिए सतीश जी। अगर आप डिटर्जेंट से गंदगी पैदा करें, वॉशिंग आ रहा हूं सौरभ जी, से गंदगी पैदा करें, तो गठरी से जब आप गंदे कपड़े खोलते हैं तो फिर साफ तो करिए कपड़े को। आप वो कपड़े को ऐसा सानते हैं कि आपके यहां कोई पहने तो सफेद दिखे और बाहर वाला में एकदम गठरी गंदा ही रहता है। ये दोहरा जो है ना आपका चाल चरित्र, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। और चाल चरित्र की बात की है, चूंकि आपने मुझे विश्लेषक कहा है, तो चाल चरित्र और चेहरे का जो बात है ना, वो समय समय पर सारी पार्टियां बदल लेती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। सौरभ जी, आपने भी बदल लिया सारी पार्टियों की तरह। आदर्श गया ओके सतीश, सौरभ भारद्वाज आपने भी बदल लिया बाकियों की तरह। हाँ बोलिए। मैं एक बात, आप भी बदल गए जी। अच्छा, जिस बात से आपने इस बहस को शुरू की थी, मैं उसी बात पे आता हूं, क्योंकि सुधांशु जी बहुत मर्यादा से बोलने वाले आदमी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके बोलने की शैली को। और क्योंकि इन्होंने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता नहीं थे, इन्होंने गलत बोला, मैं भी ये मानता हूं कि मैंने भी जो इनके खिलाफ वाक्य इस्तेमाल किए वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर थे और मैं उन्हें अपने वापस लेता हूँ। ओके, दैट्स गुड टू है। कई बार डिबेट में हमेशा आलोचना नहीं, ये भी अच्छा लगता है कि नेता कितने डिसेंटली बात कर रहे हैं। सतीश जी, ये बहुत कम होता है, बट इट्स हैपेनिंग। हाँ, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं? सतीश जी इज क्लैपिंग फॉर चेंज। हाँ, मैं सतीश जी से कहना चाहता हूं, सतीश जी, कैरेक्टर हमारा नहीं बदला है। जिन जिन नेताओं पे हमने आरोप लगाए थे वो हमारे आरोप थे और हम आरोप पे कायम हैं। किसी भी नेता का केस खत्म हुआ हो, विड्रॉ हुआ हो तो आप बता दीजिए। मगर जो दूसरे लोग थे, जैसे जो अजीत पवार जी पे आरोप थे, तो कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब नारदा और शारदा का विषय आया तो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो अब हो कैसे गया? तो उन्हें पहले कहना चाहिए कि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ था, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था और बड़े नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ था, तब वो आरोप लगाएं। तो सतीश जी, स्टैंड उनका चेंज हुआ है। वो पहले कहते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हैं ऐसा हुआ। हमारा स्टैंड यथावत है। आरोपी है, आरोपी आज भी है, ना हमने आरोप वापस लिए, ना किसी से जांच।